हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे जो एक इमेज देख रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के बीच में जब ये खड़े हुए हैं और यहाँ पर लिखा है कि 114 राफेल भारत खरीद रहा है, 96 भारत में बनेंगे और 60% जो भी पुर्जे इसमें लगाए जाएंगे वो सारे के सारे भारत में होंगे, तो मेक इन इंडिया वाले होंगे। सो चलिए इस विस्तार से इस पूरी खबर को देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और इसके पहले ऑलरेडी पहले 36 राफेल पहले भी खरीदे जा चुके हैं और 26 राफेल्स खरीदे गए थे मरीन वेरिएंट जो है नौसेना के लिए, वे अभी उनकी डिलीवरी नहीं हुई है पूरी। और ये जो डील है, पूरी संभावना है कि जब अभी 16-17 तारीख के दरमियान जब फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे तो इस डील पर फाइनली हस्ताक्षर हो जाएंगे, क्योंकि भारत की जो रक्षा समिति जो इसको खरीद की बात करती है, जो निगरानी करती है, उसने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति और है, उसमें जाएगी और बस वहां से औपचारिक अनुमति मिलने की देर है। सितंबर 2025 में एयरफोर्स ने डिमांड की थी कि उसको इतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत को लगभग करीब 35 से 40 के आसपास स्क्वाड्रंस की रिक्वायरमेंट होती। वर्तमान में 28 से 30 के आसपास है, क्योंकि जो मिग 21 था, राइट, सो वो स्क्वाड्रन पूरी तरह से रिटायर हो चुकी, काफी पुराने विमान हो गए थे। और ऐसे में जरूरत है कि भारत को और अपग्रेड किया जाए और आधुनिक जो राफेल विमान है उसके सौदे के तहत हम अगर हम देखें तो अब भारत कहां स्टैंड करता है, कितनी हमारी एयरफोर्स और मजबूत हो जाती है, इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। इसका उत्पादन कौन करेगा, तो क्या अनिल अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है और फ्रांस की दासो एविएशन, ये मिल करके भारत में किस तरह से विमान बनाएंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर क्या बातचीत हुई है, इन सारे मुद्दों को हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, सो अगर आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अन्य जो भी, अगर आपको और भी टॉपिक पे किसी पे आप जानकारी चाहते हैं, आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग उस पर भी आपको वीडियो बना करके आपके सामने रखेंगे। राइट फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। शुरुआत कैसे हुई, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। चलिए, एक खबर है, देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड में कि भारत 114 राफेल जेट खरीदेगा और एक बड़ी डील है फ्रांस के साथ। और अब देखते हैं कि क्या, तो देखिए भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद जो कि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होती है, 12 फेब, आज मैं बात कर रहा हूं 13 फरवरी को, ये कल की बात है, 14 फरवरी को फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों को मंजूरी दे दी है। मतलब उनको बोला कि भाई ठीक है, आप खरीद सकते हैं, जिसकी इस डील की कीमत लगभग बताई जा रही है 3.25। तो जो आपको वहां दिख रहा था ये 3.60 या 4 लाख करोड़ रुपए तक का है। तो इसके अलावा, इन विमानों के अलावा और भी जो अन्य चीजों को मंजूरी दी गई, इसलिए वो रकम बड़ी दिख रही है। बट सीधा सीधा यहां पे ध्यान रखें, 3.2 लाख करोड़ रुपीस की डील है। अब ये किसका है, तो दासो एविएशन, ये फ्रांस की कंपनी है और ये 18 विमान तैयार हालत में देगी। रेस्ट ऑफ जो विमान होंगे 96, ये भारत में आके असेंबल किए जाएंगे। 60% तक जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो इसमें पुर्जे लगाए जाएंगे, वो भारत में ही बने होंगे, स्वदेशी होंगे। इट मींस यहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आ गई है और साथ साथ जो इसमें डेटा जो लिंक है वो भी भारत को प्रोवाइड किया जाए। जो कोड, जिसे सोर्स कोड बोला जाता है, वो भी भारत को यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि भारत उन विमानों में भारत के बने हुए हथियारों को भी जोड़ सके, उनमें लगा सके। इसके अलावा इस डील से एक बात और यहां हो रही कि अगर ये भारत में इसका निर्माण हो रहा है, इट मींस फ्रांस और भारत मिलकर के भारत में बने हुए विमानों को दुनिया के अन्य देशों में बेचेंगे भी। राइट, अब देखें तो यह प्रस्ताव अब अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ऑन सिक्योरिटीज के पास भेजा जाएगा और एक औपचारिक मंजूरी मिलनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो आने वाले हैं 17-19 फरवरी के दरमियान, जहां पर कि इस सौदे पे हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है।
और अगर हम यहाँ पे देखें इस सौदे के तहत कुछ खास चीजें हैं, तो डसॉल्ट एविएशन ने भारत की कंपनी, खासतौर से अगर हम बात करें तो कौन, रिलायंस एरोस्पेस के साथ मिलकर के, पहले इसकी हिस्सेदारी जहां 49% थी उसे बढ़ा करके इन्होंने 51% कर दी। मतलब स्ट्रैटेजिक अगर देखें तो एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट है। यहां पे अब निर्णय प्रक्रिया में डसॉल्ट एविएशन का पूरा इसमें रोल होगा। तो यहां पे ना केवल अनिल अंबानी की जो ज्वाइंट वेंचर है, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस एरोस्पेस, ये बल्कि टाटा और महिंद्रा के भी जो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज हैं वे भी इसमें हिस्सेदारी के लिए तैयार बैठी हुई हैं। अब यहां अगर हम बात करें तो जो सुरक्षित डेटा लिंक की बात करते हैं, कि जिसे सोर्स कोड की बात करते हैं, तो यहां पर वो भी भारत को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि भारत अपने देश में बने हुए जो रडार, सेंसर या मिसाइल्स किसी भी तरह के इन विमानों में अगर जोड़ना चाहेगा तो वे पॉसिबल होंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है, जिससे कि यहां पर देखिए क्या, निर्माता सैफ्रॉन एवियोनिक्स कंपनी जो है ये होगी। और ऐसे में जब यहां पर देखेंगे भारत में लगभग 60% तक जो कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे वो कैसे होंगे, स्वदेशी होंगे। इट मींस भविष्य के लिए भारत एविएशन सेक्टर, खासतौर से फाइटर जेट के एविएशन सेक्टर की हम बात करें यहां पर, तो भारत फाइटर जेट बनाने में और ज्यादा सक्षम होगा। जहां हमें तेजस में काफी विलंब हो रहा है, और तेजस जब से फेल हुआ दुबई एयर शो में, तो ऐसे में एक झटका जो लगा था, अब उस ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है उस झटके से एक झटके में उभरने वाली स्थिति पैदा हो गई है। एयरफोर्स ने जिस तरह की डिमांड की थी, तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। भारत के पास पहले से ऑलरेडी 36 राफेल है। इंडियन एयरफोर्स के पास नेवी के लिए भी 26 मरीन जो राफेल है उनका ऑर्डर दिया जा चुका है। और भारत के अंबाला में राफेल का बेस है, जहां पर की ट्रेनिंग होती है, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल पूरा एक सेंटर वहां पे बनाया गया है। और अगर हम बात करें कि यहां पर कहां कहां पर होगा, तो इस खबर को भी जान लेना बहुत जरूरी है कि भारत में अगर बात की जाए कि इसका निर्माण कहां पर होगा, तो भारत में असेंबली लाइन हैदराबाद या नागपुर में लगाई जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा यहां पर टाटा, महिंद्रा जो कंपनियां, इनके ज्वाइंट वेंचर हैं, और 30 से ज्यादा जो फर्म है इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी, जो यहां पे स्वदेशी स्तर पर। इसके अलावा अगर यहां पे बात की जाए तो रिलायंस का जो ज्वाइंट वेंचर है दासो एविएशन के साथ, वो यहां पे एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और उम्मीद की जा रही है कि सालाना यहां पर भारत 25 फाइटर जेट बनाएगा दासो एविएशन के साथ मिल करके, जिसे आगे बढ़ा करके कर दिए जाएंगे 50 करने की पूरी संभावना है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर इतने होते हैं तो उसमें से 24 प्रतिवर्ष के लिए भारत के लिए बनाए जाएंगे, रेस्ट ऑफ जो बनेंगे वो विदेशों में बेचे जाएंगे। इस तरह से इस डील से, राफेल डील से भारत को अगर हम बोले तो एक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक कदम और भारत आगे बढ़ रहा है। खास तौर से तब इसकी ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी जब दुबई एयर शो में तेजस की विफलता एक बड़ा झटका थी भारत के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि दासो एविएशन की जो खबर है, जो राफेल से रिलेटेड जो खबर है, इस पर आपकी एक समझ बन पाई होगी। आप इसे अगर दोबारा देखना चाहते हो तो दोबारा देखिएगा। और राफेल पे मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो आप जब पहली जो डील हुई थी 36 फाइटर जेट की, आप उसे भी देख सकते हैं। जिससे, और मारीन पे जो बनाई थी कि मरीन जो हम ले रहे हैं राफेल, उस पर भी वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, तो वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय यशोवर्धन सर, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है यशोवर्धन, फिर मिलते हैं हम अगले दिन। तब तक आप लगातार हमारे साथ बने। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे जो नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।